हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर गीता। आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आपको बोला था कि साथ साथ में आर्टिस्ट के साथ साथ आपका जितने भी ग्रुप्स हैं वो भी आपका साथ साथ में करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप है, पैक ग्रुप है, मतलब पैक भी इसे कहते हैं। ठीक है, PAG। ठीक है, तो इसे शॉर्ट फॉर्म में पैक भी बोलते हैं। अगर हम हिंदी में बात करें तो इसे प्रगतिशील कलाकार समूह कहते हैं या फिर संघ भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड है वो 1947 से 1948 से मुंबई में जो इसका आयोजन हुआ था, यहाँ पर उद्घाटन हुआ था। कहां पर? मुंबई में। और ये 1947 से 48 तक का चला था। और यहाँ पर हम इसके प्रदर्शनी के बारे में भी देखते हैं कि पैक ग्रुप जो है वो कहां से कहां तक चला था और यहाँ पर कहां से शुरुआत हुई थी और कहां से इसका मतलब खत्म हुआ था। ठीक है, तो इसके बारे में एक एक पॉइंट करके हम बहुत अच्छे से धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी जो भी स्टूडेंट मेरे हैं तो वो तो मैं उनको जल्दबाजी के लिए बिल्कुल भी नहीं कहूंगी, आराम से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। आपके पास तो अभी टाइम है, आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि अप्रैल तक आराम से आप धीरे धीरे तैयारी करें। पूरी कोशिश रहेगी कि मेरी अप्रैल तक आपका इंडियन वेस्टर्न और आपका इंडियन आर्टिस्ट कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, इतनी गारंटी है कि जितना मैं आपको पढ़ा रही हूं उतना आपका मतलब यहां से एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं आएगा, क्योंकि मैं पूरा जितना भी चैप्टर का है एक एक क्वेश्चन आपके कंप्लीट करा देती हूं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो यहां से छूट जाए। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन छूट रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे क्वेश्चंस आप पुट अप कर सकते हैं, तो उसका बिल्कुल भी आपको आंसर भी दिया जाएगा। ठीक है, और बाकी रही बात, तो देखो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि ये, तो पहले बता देती हूँ, ये आपकी प्रीमियर वीडियो होती है, तो यहाँ से अभी कुछ टाइम बाद आपकी लाइव क्लास होने लगेगी। ठीक है, तो उसका भी आपका वो कर दिया जाएगा, लेकिन अभी हम यहाँ से कोशिश करा करें कि आप कुछ चीजों को मैनेज किया करो। देखो आपको पढ़ना है, स्टूडेंट हमेशा यही चीज होता है कि अगर चीजों को वो मैनेज करना सीख गया तो वही स्टूडेंट होता है, हर चीज को मैनेज करा जाता है। अब मैं इतनी जल्दी में कहाँ से वो सब कर देती हूँ जूम करके। अगर देखो वैसे भी तो मैं मतलब आपको पढ़ के बताती ही हूँ, इतना आपको शायद दिखता हो। आप अगर बाई चांस अगर मान लो अगर नहीं आंसर देना है कुछ को, तो आप उसको फुल स्क्रीन करके देख लीजिए। अगर उसको लाइव चैट में नहीं करना है तो बाकी आंसर देना हो तो आप उसको मतलब मिनिमाइज कर लें, बाकी तो आप फुल स्क्रीन में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम एक एक पॉइंट बिल्कुल धीरे धीरे करके चलेंगे और पैक ग्रुप आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के बारे में हम देखते हैं, तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रगतिशील ग्रुप है। ठीक है, यहां पर पहले बता देते हैं कि यहां पर जो प्रो है, यहां पर प्रो का इन्होंने जो मतलब अर्थ बताया था, जो प्रो आप देख रहे हैं, प्रो का इन्होंने अर्थ बताया था क्या होता है, आगे बढ़ना। ठीक है, आगे बढ़ना होता है, या फिर बोल सकते हैं इसको फॉरवर्ड होता है। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ाना होता है। देखो यहाँ पर बहुत सारे आर्टिस्ट थे, यहाँ पर पहले प्रदर्शनी लगाई जाती थी, अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें, तो अब तो आप जानते हैं कि किसी भी अभी तो यहाँ पर सबके ही साथ ऐसा होता है कि किसी के अच्छे लोगों के सामने कि मतलब कोई भी अगर एग्जीबिशन लगाता है, किसी की पिक्चर्स बेकार है या कुछ भी, तो उसको हमेशा अस्वीकृत कर दिया जाता है, नकार दिया जाता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ था इस ग्रुप में। तो यहाँ पर एक ग्रुप, नया ग्रुप, मतलब ग्रुप में नहीं मतलब एग्जीबिशन में हुआ था, तो यहाँ पर ऐसा ही ग्रुप बनाया गया। तो यहाँ पर किन किन लोगों ने ग्रुप में जो सहयोग दिया था ये भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है तो बता देते हैं कि प्रो को आगे बढ़ाना होता है। ठीक है, आगे बढ़ाना। ठीक है, तो ये चीज है यानी कि फॉरवर्ड किया था। तो यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से चित्रकार हैं इन्होंने सहयोग दिया था। चलिए, तो आप सभी लोग जानते हैं कि पैक की स्थापना कब हुई थी, तो चलिए जल्दी से बताइए। पहला क्वेश्चन है आपका, पैक की स्थापना कब हुई थी, जल्दी से बताइए। यहाँ पर मैं आपको लिखती भी जा रही हूँ। ठीक है, एक मिनट में दूसरा पेन ले लेती हूँ तो आपको समझ में आएगा। चलिए अब हम बात करते हैं पैक की जो स्थापना हुई थी वो कहाँ हुई थी, जल्दी से बताइए। देखते हैं कितने स्टूडेंट आंसर देते हैं। वैसे तो सबको ही पता होगा कि पैक की स्थापना कब हुई थी। चलिए तो हम बता देते हैं 1947, और कहाँ पर, मुंबई। ये चीज याद रखिएगा, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगर बाई चांस किसी की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है तो यहाँ पर बिल्कुल स्टार्टिंग से चल रहा है, अगर मतलब आपको टाइम है तो आप जो पिछली वीडियो है बिल्कुल स्टार्टिंग से मैंने टॉपिक वाइज डाल रखा है, तो आप उसको एक बार जाके जरूर देखिएगा। वहां पर मैंने बहुत सारा अच्छा मैटर डाल रखा है, आपको देखते ही पढ़ते ही सब याद हो जाएगा। आप कोशिश करा करिए कि आप बिल्कुल चैप्टर वाइज पढ़िए और यहाँ से देखिए कि यहाँ से आपके कौन से क्वेश्चन रह गए हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर ज्यादा प्रैक्टिस से ज्यादा आप यहाँ पर जो यहाँ पर जो चैप्टर चलता है उस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं प्रगतिशील समूह के संस्थापक तथा महासचिव कौन थे। यहाँ पर प्रगतिशील समूह के जो सचिव हैं यानी कि जो संस्थापक थे उसका नाम आपको देना है। तो यहाँ पर जो इसके संस्थापक थे वो कौन हो जाएंगे, FN सूजा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, FN सूजा हो जाएंगे। ये चीज याद रखिएगा, एक एक करके पढ़ेंगे और बिल्कुल आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, ठीक है। पैक ग्रुप की स्थापना बता दी है 1947 में हुआ था। 1947 मुंबई में हुआ था। और इसके जो संस्थापक हैं यानी कि जो महासचिव हैं वो कौन है, यानी कि जो पैग जो था यानी कि जो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप था उसके जो सबसे ज्यादा अग्रणी कलाकार थे जिन्होंने आगे बढ़ाया था वो कौन था, FN सूजा था, ठीक है। तो यहाँ पर FN सूजा का भी आपने भी आर्टिस्ट नहीं कराया है तो FN सूजा का भी आपको करा देंगे, ठीक है, नेक्स्ट डे आपका करा देंगे। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर कुल सदस्य, जो कुल सदस्य थे जिन्होंने प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट में जो भाग लिया था, यहाँ पर कुल कितने सदस्य थे, तो जल्दी से बताइए कितने सदस्य थे। तो कितने सदस्य हो जाएंगे, 6 सदस्य हो जाएंगे। याद रखिएगा कितने हो जाएंगे, 6 जो है यहाँ पर मेंबर थे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं पहले नंबर का, तो आप जानते ही हैं कौन हो जाएंगे, FN सूजा, ठीक है। तो साथ साथ में आप लोग भी आंसर दीजिए, मैं तो भूल ही जाती हूँ कि आप लोग को भी आंसर देना है। चलिए तो आप लोग आंसर दीजिए, सबसे पहले जल्दी से आंसर दीजिए, आपको बिल्कुल टाइम दिया जाएगा आंसर भी देने का, साथ साथ में आपकी तैयारी भी हो जाएगी। देखो यहाँ से अगर आपने तैयारी करी तो आप इतने फुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में आंसर दे लेंगे बहुत ज्यादा, ठीक है। तो आप भी जानते हैं कि प्रैक्टिस सेट से इतना ज्यादा आपका क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन आपके चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप चैप्टर पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए, ना कि प्रैक्टिस सेट पर। प्रैक्टिस सेट देखो इस टाइप से अगर आपने प्रैक्टिस करी है 1 लाइनर वाले में तो आपका कोई भी रिकॉर्ड तोड़ नहीं सकता है। अगर आपने इस तरह से तैयारी करी है तो आप एग्जाम बहुत अच्छे से दे लेंगे और बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस के साथ उसका बिल्कुल आंसर सही लगाएंगे, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर कुल सदस्य हैं, तो आप जानते हैं कि कौन सा हो जाएगा, पहला कौन सा हो जाएगा, FN सूजा हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से दूसरा तब तक बताइए, मैं यहाँ पर नोट डाउन कर रही हूँ। FN सूजा जो क्या थे, महासचिव थे, क्या थे, महासचिव या संस्थापक थे, याद रखिएगा, ठीक है। बाकी ये किसके लिए फेमस है ये भी जल्दी से बताइए, FN सूजा किसके लिए फेमस है, अभी नहीं कराया है, जल्दी से बताइए किसके लिए फेमस है। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरा है, ये चीज नहीं पढ़ा है, दूसरा आर्टिस्ट का नाम जल्दी से बताइए लाइव चैट में, तो जल्दी से बताइए, देखते हैं किसका आंसर आता है, जल्दी से बताइए, फिर मैं बताती हूँ यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, KH आरा हो जाएगा। देखो अगर यहाँ पर किसी को नहीं दिख रहा है तो आप प्लीज आप उसको नोट डाउन करिएगा, ठीक है, KH आरा हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, KH आरा, ठीक है। तो महासचिव ये हो जाएंगे, ठीक है, FN सूजा है वो महासचिव हो जाएंगे, और KH आरा है तो जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि KH आरा क्या थे, यानी कि जो प्रोग्रेसिव, देखो हर किसी के अलग अलग यहाँ पर पोस्ट मिल जाएगी, ठीक है, हर किसी जो आर्टिस्ट हैं अलग अलग पोस्ट मिलेगी, तो यहाँ पर बताइए जो FN सूजा है वो महासचिव थे, और KH आरा ये तो मैंने यहाँ पर आर्टिस्ट में पढ़ाया है, KH आरा आपका आर्टिस्ट पूरा कंप्लीट हो गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर उसको देखिएगा, ठीक है, जो आपका KH आरा मैंने कंप्लीट करा दिया है उसको देखिएगा, पूरा कंप्लीट करा दिया है, और उसको पढ़िएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो KH आरा क्या थे, जनसंचार अधिकारी थे, क्या थे, जनसंचार अधिकारी थे। साथ साथ में याद भी करते जाइएगा, देखते हैं कितने स्टूडेंट मेरा पढ़ाया हुआ याद करते हैं। सिर्फ देखना नहीं है, आपको लर्न करना है, रटना है, बार बार उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ देख लिया और काम हो गया, देखने से तो काश ऐसा हो जाता तो कितना अच्छा होता कि सब लोग सिर्फ देखते ही और वीडियो और आपकी हो जाती, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको करना है कि जितने बार हो सके प्रैक्टिस, तो आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं तीसरा का, तो सबसे पहले तीसरा आप ही लोग बताइए क्या है, तीसरा जल्दी से बताइए कि क्या होगा आंसर, जल्दी से कमेंट में बताइए। देखो बाकी तो बहुत लोगों ने लिख ही दिया होगा कि FN सूजा है, कौन है, KH आरा है, ठीक है। चलिए तो तीसरा नंबर का जल्दी से बताइए, देखते हैं किसका आंसर आता है। सबको भी अप्रिशिएट करा जाता है, तो क्या कौन से हो जाएंगे, हरि अंबा दास, क्या हो जाएंगे, श्री अंबा दास, हरि अंबा दास हो जाएंगे, गांडे हो जाएंगे, ठीक है, गार्डे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इनके बात हो गए हैं, ये महासचिव, ये जनसंचार अधिकारी, और तीसरा क्या हो जाएंगे, जल्दी से लाइव चैट में बताइए, तीसरा क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, जल्दी से बताइए,
जल्दी से बताइए, आप लोग भी जल्दी से बताया करिए, ठीक है। मुझे पता है आप लोगों को टाइप करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन इतना तो पता ही होगा कि कौन कौन क्या है। देखो यहाँ से अगर मैंने पैक ग्रुप आपने पढ़ लिया है, यहाँ से देखो ग्रुप आप बहुत अच्छे से याद करो। देखो मैं जितनी भी संडे आएंगे मैं सारा का सारा आपको कंप्लीट करा दूंगी। जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी कुछ भी है यहाँ पर, आपका दिल्ली शिल्पी चक्र है, जो भी है यहाँ पर दिल्ली शिल्पी वाला, तो आपको पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। कलकत्ता ग्रुप, जितने भी ग्रुप्स हैं वो सब कंप्लीट करा दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ से आपका एक भी, जो भी मैंने पढ़ा दिया, एक क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ओके चलिए, अब हमने यहाँ पर 3 की बात कर दी है, यहाँ पर 3 कंप्लीट हो गए हैं। बिल्कुल आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम चौथे की बात करेंगे, तो जितना मैं पूछूं उतना आंसर दिया करो। बाकी आप आगे देते हैं आंसर, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। ऐसे में मेरा पढ़ाने का यही तरीका है, मैं क्या करूं, ज्यादा वो हूं ना था। बहुत सारे तो लोग कमेंट करते हैं मैम फटाफट करवाइए, तो आप लोग जल्दबाजी ना करा करिए। ओके चलिए, अब हम तीसरे नंबर की बात करते हैं कि जो कौन से हो जाएंगे, सैयद हैदर रजा। कौन से हो जाएंगे, सैयद हैदर रजा, ठीक है, सैयद हैदर रजा हो जाएंगे। अब हम चौथे की बात, सॉरी 4 तो हो गए हैं, अब हम 5वें की बात करते हैं। 5वां क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, सदानंद बाकरे। ये कौन थे, ये मूर्तिकार हैं, मूर्तिकार के रूप में जानते हैं इनको। किसमें जानते हैं, मूर्तिकार के रूप में जानते हैं। बाकी तो सब लोग बताइए, पहले तो ये मैंने नहीं लिखा है, चलो सदानंद बाकरे पढ़ाएंगे तभी आपको बता देंगे। बाकी तो आपको पता ही है कि कौन कौन क्या है, बस महासचिव हैं, जनसंचार अधिकारी हैं, कैशियर हैं। यही इन्हीं तीनों ने, मतलब जो FN सूजा, KH आरा, हरि अंबादास हैं, इन्होंने ही प्रथम प्रदर्शनी में आपको आगे बढ़ाया था। किसने, 3 लोगों ने, FN सूजा, KH आरा और हरि अंबादास। ये इन्होंने मतलब प्रथम जो है, मतलब यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। 1948 में मतलब इन लोगों ने प्रथम बैठक करी थी। किसने, 1948 में बैठक की, ठीक है। ये चीज नोट कर लिएगा। कितने, 3, FN सूजा, KH आरा, हरि अंबादास कांडे हैं, ये महासचिव थे, जनसंचार अधिकारी, और ये कैशियर। और 1948 में उन्होंने प्रथम बैठक करी थी, ठीक है। इतना समझ में आ ही गया होगा। सदानंद बाकरे ये हो जाएंगे, ठीक है। लास्ट है आपका, जल्दी से बताइए, लास्ट क्या हो जाएगा, MF हुसैन हो जाएगा। कौन से हो जाएंगे, MF हुसैन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, FN हुसैन। बाकी तो मैं लिखते, अगर किसी को बाई चांस छोटा दिख रहा है तो आप कोशिश करा करिए कि मैं बोलती जा रही हूँ, एक पेन और एक रफ कॉपी लेके बैठा करिए। अभी आपके पास टाइम है, अभी तो आपके शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे। एग्जाम में आए फटाफट आप देखकर एग्जाम देने जाना। आप प्रैक्टिस सेट इतना थोड़ी ना करके जाएंगे, तो आप अपने हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स बनाइए। देखो आपको मैं बताती भी जाती हूँ किस तरह से आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, तो साथ साथ में आप उसको करते भी जाइए, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं, यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, KH आरा अपनी कौन सी कृति प्रदर्शन में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी। देखो यहाँ पर जो KH आरा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, जो KH आरा है, इन्होंने अपनी जो मतलब प्रदर्शनी लगी थी, एग्जीबिशन लगी थी बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में, ठीक है, वहां पर ले गए और इन्हें अस्वीकृत कर दिया। मतलब वहां पर कौन सी ऐसी कलाकृति थी, यानी कि कौन सी कृति थी जिनको वहां पर बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में लेकर गए और वहां पर मतलब वहां पर जो प्रदर्शनी हुई थी और वहां पर अस्वीकार कर दिया। और यहाँ पर अस्वीकार करने के बाद ही, पहले चलो इसका आप पहले सबसे पहले बताइए कौन सी ऐसी वो थी, मतलब कौन सी वो थी, जल्दी से बताइए। ये तो मैंने पढ़ा ही दिया है आपको, कौन सी थी, राधा कृष्ण, ठीक है, याद रखिएगा, कौन सी थी, राधा कृष्ण, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर अब हम बात करते हैं इसी चीज की। देखो यहीं से आपका स्टार्ट होता है, यहाँ से KH आरा, देखो यहाँ पर तो एग्जीबिशन में लेकर गए थे, यहाँ पर अस्वीकार कर दिया था और ये बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे। और नाराज होकर यहाँ पर अब किसी को ही बुरा लगेगा कि जब कोई इतनी मेहनत करता है और वहां पर उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो वो जब किसी और के फिर जब, तो नाराजगी तो बात ही है ना। मैं तो होती तो तोड़फोड़ कर देती चलिए, तो वहां पर होती, तो वहां पर राधा कृष्ण है, तो आप भी जल्दी से बताएं कि आप लोग क्या करते अगर ऐसा होता तो। चलिए, तो यहाँ पर है राधा कृष्ण है, तो यहाँ पर जो इनका जो पिक्चर मतलब लेकर गए थे, तो यहाँ पर बिल्कुल अस्वीकार कर दिया। और वो अस्वीकार करने के बाद मतलब जो है आरा,
जो KH आरा है तो ये लेकर गए यहाँ पर, किसके पास लेकर गए थे, FN सूजा के पास लेकर गए थे। और जब ये FN सूजा के पास लेकर गए थे तो इन्होंने ही इनको अपने ही उसमें ग्रुप में शामिल किया, और ग्रुप में शामिल किया था तो आपने देखते ही है कि FN सूजा इसके महासचिव थे। ठीक है, इन्होंने ही सोचा, मतलब इन्होंने ही सोचा। देखो आप सोच सकते हैं कि यूनिटी में कितनी पावर होती है। ठीक है, तो आप भी यूनिटी बनाइए, लेकिन अगर यूनिटी में से कोई बिखर जाता है तो वो सब कुछ खराब भी हो जाता है। वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अभी तो यहाँ पर शुरुआत है तो यहाँ पर आपको अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर लोगों ने सहयोग दिया, लेकिन सहयोग देने के बाद भी लोग फिर बाद में बिछड़ भी जाते हैं, इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर KH आरा ने अपनी मतलब यहाँ पे स्वीकार मतलब अस्वीकृत किया। कौन सा था, राधा कृष्ण था। चलिए अब हम बात करते हैं मुंबई के किस कंपनी ने इसे संरक्षण दिया था, मतलब मुंबई के किस कंपनी ने इसे संरक्षण दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यानी कि जब अस्वीकृत किया तो यहाँ पर कोई सी कंपनी है, कोई ऐसी जगह है, जब ग्रुप बनाएंगे तो हमें कोई ना कोई तो यहाँ पर स्थान चाहिए था ना। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो मुंबई की किस कंपनी ने इसे संरक्षण दिया था। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइए, आप लोग भी बताइए। औषधि, जल्दी से बताइए, औषधि कंपनी हो जाएगा, मतलब औषधि, हाँ कंपनी। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, औषधि। चलिए ये चीज हो जाएगा, जो थी एक औषधि निर्माता अच्छा हाँ, मुंबई के किस कंपनी ने इसे संरक्षण दिया था। ठीक है, तो ये ठीक है, ये औषधि निर्माता, और लिख लो यहाँ पर औषधि निर्माता कंपनी। चलिए तो यहाँ पर ये चीज हो गया। बाकी देखो अगर बाई चांस मैं छोटा भी लिख देती हूँ तो आप कोशिश करा करिए कि इसको नोट डाउन करा कर लिए। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट है तो मतलब अगर यहाँ पर है ना कि बोर्ड बड़ा है तो बोर्ड, अगर छोटा बोर्ड होता तो आपको पास में करके दिखते हैं, बाकी तो यहाँ का अगर जूम कर दिया तो यहाँ से ये चीज नहीं दिख पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोशिश करिए, बाकी तो मैं आपको बताती हूँ, इतना आप फुल स्क्रीन में देखिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 6 पॉइंट की। पैक की प्रारंभिक बैठक कहाँ हुई थी, जल्दी से बताइए। पैक की जो प्रारंभिक बैठक हुई थी वो कहाँ से हुई थी, जल्दी से बताइए। मतलब हाँ, जो प्रारंभिक बैठक हुई थी वो कहाँ हुई थी, और प्रारंभिक बैठक में कौन था प्रारंभिक बैठक में? FN सूजा थे, KH आरा थे, हरि अंबादास गांडे थे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 लोग थे, किसमें? 1948 में जो प्रथम बैठक हुई थी, ये भी चीज बता देते हैं। अब हम बात करते हैं पैक की जो प्रारंभिक बैठक हुई थी, मतलब कौन से गांव में हुई थी, कौन सी? ये तो पता ही है कि मुंबई में हुई है, लेकिन मुंबई में कहां पर, जल्दी से बताइए। गिरिग्राम में, गिरिग्राम। और कहा, कौन से सन में? 1948। ठीक है, 1948 हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पर पैक की प्रथम प्रदर्शनी कब और कहां हुई थी। पैक की जो प्रथम प्रदर्शनी अभी तो यहाँ पर आपकी हो गई है। ठीक है, जो बैठक हुई थी, जो भी हुई थी, वो तो सब आपका हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको बताना है, हाँ, पैक की प्रथम प्रदर्शनी कब हुई थी, ये तो मैंने सब आपको बता ही दिया है। पैक की जो प्रथम प्रदर्शनी हुई थी कब और कहां हुई थी, तो जल्दी से कमेंट में बताइए कि जो प्रथम प्रदर्शनी हुई थी वो कहां हुई थी, जल्दी से बताइए। यहाँ पर ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7 जुलाई हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा? 1949 में हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और कहां पर? अच्छा, कहां पर भी लिखा हुआ है, तो कहां पर हो जाएगा? अभी तो आया था, क्वेश्चन आया था। अच्छा हाँ, यहां पर हुई थी, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी सैलून में हुई थी, सोसाइटी। ठीक है, याद रखिएगा ना, कहां पर? सैलून में हुई थी। ठीक है, याद रखना। बाकी तो मैं लिखवाती जा रही हूं, आप लिखते भी जाइएगा। ठीक है, तो 7 जुलाई 1949 बॉम्बे आर्ट सोसाइटी सैलून में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। पैक की जो प्रथम प्रदर्शनी हुई थी कहाँ हुई थी, ये तो आपको पता ही है, कहाँ पर? मुंबई। यहाँ पर लिख देती हूँ मुंबई में। ठीक है, ये तो पता ही होगा कि प्रथम प्रदर्शनी कहाँ हुई थी, कौन सी जगह। यही चीज एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो प्रथम प्रदर्शनी हुई थी वो कहाँ हुई थी और कौन सी डेट में हुई थी, जो प्रथम बैठक जो तैयार करी गई थी उसमें कौन कौन से कलाकार का सहयोग था। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और यहाँ पर जो सदस्य थे, सदस्यों की जो संख्या है वो कितनी है, जो इसके महासचिव है वो कौन है, और यहाँ पर जो और क्या पूछ लिया जाता है
कि हाँ कि कौन सा चित्र था, मतलब KHRR का जो अस्वीकृत कर दिया गया राधा कृष्ण था। और यहाँ पर इस टाइप से जो बता देती हूँ, बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी याद कर लेना, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज याद रखना। अब हम बात करेंगे किसकी, बाकी तो इतना हो चुका है। अब हम बात करते हैं प्रथम प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था। यहाँ पर बात करनी है कि जो प्रथम प्रदर्शनी हुआ था उसका उद्घाटन करने वाले कौन थे। यहाँ पर इनमें से कोई भी नहीं थे, ठीक है। जो प्रथम प्रदर्शनी हुई थी, देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो 1948 यहाँ से 1947-48 यहाँ पर हो गया है आपका, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो प्रथम जो बैठक हुई थी वो 1948 में हुई थी। अब यहाँ पर आ गया है 7 जुलाई 1949 में हो गया है, ठीक है। याद रखिएगा, जो इसकी जो प्रथम प्रदर्शनी हुई थी वो मतलब 7 जुलाई 1949 बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में हुई थी। याद रखिएगा, कहां पर, मुंबई में हुई थी, ये भी चीज याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं प्रथम प्रदर्शनी का जो उद्घाटन किया था वो किसने किया था, मुल्क राज आनंद। किसने किया था, मुल्क राज आनंद ने किया था। किसने किया था, मुल्क राज आनंद ने किया था। और ये क्या है, जल्दी से बताइए, लाइव चैट में जल्दी से बताइए क्या है ये, इंग्लिश, हाँ इंग्लिश साहित्यकार है ये, ठीक है। याद रखिएगा, मुल्क राज आनंद है, साहित्यकार है, ये चीज याद रखिएगा, साहित्यकार। बाकी तो मैं बोल रही हूँ उसको लिख लीजिएगा, बाई चांस अगर मैं इसको लिख रही हूँ, देखो यहाँ पर ऐसे हो जाता है ना, तो मैं चाहती हूँ कि तो एक ही बोर्ड पर, अब ये है तो है नहीं कि डिजिटल बोर्ड हो, आराम से उसको डिलीट करो, दूसरा पेज दो, दूसरा पेज, अब यहाँ से दूसरा पेज तो नहीं कर सकती हूँ, तो यहाँ से कोशिश करा कर, देखो हर चीज को देखो पढ़ने के लिए आपको मैनेज तो करना ही होगा, ठीक है। तो कोशिश करा करिए, तो आप मैनेज करिए, ठीक है। आपको इतना अच्छा मेटेरियल मिल रहा है, ये तो आपके लिए बहुत अच्छा है। मुझे कोई यहाँ पर कोई भी ऐसी कोई भी फायदा नहीं है, ठीक है। बस ये है कि मेरा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, बस ये है। अब मेरा तो बस ये है कि मेरा एक ये समझिए कि हाँ एक पैशन है, ठीक है। तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, तो ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए मैं आपको सोचती हूँ कि जल्दी से जल्दी आपको अच्छा मैटर मिले, और मैं चाहती हूँ कि जो मैं जिस स्टूडेंट को पढ़ाऊं उसका सिलेक्शन जरूर हो, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, कैटलॉग जो तैयार करा था वो किसने तैयार करा था। यहाँ पर जो देखो प्रथम प्रदर्शनी का जो उद्घाटन किया था वो किसने किया था, मुल्क राज आनंद, जो क्या थे इंग्लिश साहित्यकार थे। कभी कभी हो जाता है, मैं तो बार बार ही कहती हूँ, कभी कभी हो जाता है, लिखा कुछ होता है, बोलती कुछ और होती हूँ, बोलती कुछ और हूँ और लिखती कुछ और हूँ, ये हमेशा होता है। चलिए, तो कैटलॉग जो तैयार करा था वो किसने तैयार करा था, FN सूजा ने तैयार करा था। किसने, कैटलॉग जो किसका, प्रथम प्रदर्शनी का, किसका, प्रथम प्रदर्शनी का। अभी हम बात करेंगे, यहाँ पर देखो पैक ग्रुप की भी बात करी है, यहाँ पे स्थापना की भी बात करी है, संस्थापक की भी बात करी है, महासचिव की भी बात करी है, ठीक है। तो याद रखिएगा, सब कुछ याद करना है। आपका स्थापना है, यहाँ पर आपका जो है प्रथम बैठक है, ये प्रथम बैठक में 3 लोग थे, FN सूजा थे और KHRR और हरि अंबादास, ये चीज याद रखिएगा। देखो सभी चीज याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको सभी याद करना है, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको बता ही दिया है, यहाँ से जितना समझाया है समझ में आया है, जल्दी से बताइए लाइव चैट में, जितना समझाया है समझ में आया है या नहीं आया है, बताइए। चलिए, तो आपको इतना भी बता दिया है, ये भी चीज बता ही दिया है। चलिए अब हम बात करते हैं कि पैक की अंतिम प्रदर्शनी कब हुई थी। देखो यहाँ पर आपकी प्रथम प्रदर्शनी, चलो यहाँ पर क्वेश्चन मैं बता देती हूँ, दूसरी प्रदर्शनी के बारे में बात करती हूँ, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखती हूँ, यहाँ पर दूसरी प्रदर्शनी के बारे में बात करती हूँ तो अच्छे समझ में आएगा। ये क्वेश्चन ऊपर हो गया है क्योंकि मैं ऐसा करती हूँ 2-3 बुक से मिलाकर एक मर्ज कर देती हूँ क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन ऊपर हो गया है तो इस पर ध्यान मत देना। चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पर पैग व कलकत्ता ग्रुप की एकमात्र संयुक्त प्रदर्शनी कहाँ आयोजित हुई थी। तो कहाँ आयोजित हुई थी, 1950 में। अभी तो आपने देखा था 1949 में जो प्रथम प्रदर्शनी हुई थी, लेकिन 1950 में इसकी कौन सी दूसरी प्रदर्शनी हुई थी। 1950 में कहाँ पर, मुंबई ही था, ठीक है। तो कौन सी यहाँ पर लिख लेती हूँ, दूसरी प्रदर्शनी हुई थी। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, छोटा सा लिख लेना आप, दूसरी प्रदर्शनी, ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ पर, 1950 में, ठीक है, ये चीज याद रखना। अब देखो जब दूसरी प्रदर्शनी 1950 में हुई, अब तो यहाँ पर मतलब 1950 में जो FN सूजा थे तो यहाँ पर इनको मतलब ये था कि उनको मतलब गलत यहाँ पर बोल दिया और इनको
यहाँ से इनको प्रॉब्लम होने लगी और इनका जो मतलब वो था स्टूडियो था वो यहाँ पर उनको बंद करना पड़ गया और यहाँ से वो मतलब बाहर जाना चाहते थे, विदेश जाना चाहते थे उस टाइम में। तो इन्होंने अपनी जितनी भी कलाकृतियां थी उसकी भी एग्जीबिशन मतलब उसको सेल कर दिया और फिर सेल करने के बाद वो अपनी मतलब वाइफ के साथ अपना लंदन चले गए। फिर यहाँ पर लंदन चले गए तो फिर तो आप समझ ही रहेंगे जब यहाँ पर कोई एक दूसरे से सब बिछड़ जाते हैं तो दूसरी मतलब जो है तो वो चीज खत्म होने लगता है। ठीक है, फिर 1950 में तो यहाँ पर कौन सा कलाकार पेरिस जाके बस गया। अब देखो यही का ऐसे ही कलाकार था जो यहाँ पर पेरिस मतलब वहां पर पेरिस जाके बस गया। कौन सा कलाकार था ये तो मैंने जब आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया भी था। कौन सा था? KH आरा थे। ठीक है, ये चीज याद रखना, KH आरा थे जो पेरिस में जाके बस गए। अब देखो यहाँ पर सब लोग तो भाग गए तो क्या होगा, मतलब खत्म ही हो जाएगा ना धीरे धीरे करके। चलिए, तो 1950 में कौन सा कलाकार था जो पेरिस जाके बस गया। अब दूसरा कलाकार था वो लंदन चले गए। कौन से थे जल्दी से बताइए? MF हुसैन थे। सॉरी, MF हुसैन नहीं थे, MF हुसैन तो वो थे मतलब MF हुसैन उन्होंने मतलब बाहर की यात्रा करना चाहिए, यूरोप की यात्रा करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सदानंद बाकरे हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? सदानंद बाकरे हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप समझ ही रहे होंगे, देखो ये तो जाके पेरिस बस गए। ठीक है, दूसरा कलाकार है वो लंदन चले गए। अब यहाँ पर धीरे धीरे करके देखो आप समझ ही रहे होंगे कि यहाँ पर बिल्कुल अंत का समय आ रहा है। ठीक है, अब MF हुसैन देखो यूरोप की यात्रा करने चले गए। तो आप समझ ही सकते हैं कि इतने सारे लोग तो यहाँ से पैक ग्रुप से तो भाग ही गए। तो यहाँ से जितने भी हैं तो आप देख रहे होंगे, देखो ये भी वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन याद रखिएगा। पैक व कलकत्ता ग्रुप की जो संयुक्त प्रदर्शनी है वो कहाँ आयोजित हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। तो 1950 ये है, ये चीज याद रखिएगा। दो क्वेश्चन जो मैं बताती जा रही हूँ उस पर अच्छे से ध्यान देना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, आपको बिल्कुल एकदम कहानी की तरह समझाऊंगी और बहुत अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं, ये तो आपका हो गया, ये भी क्वेश्चन आपका हो गया, इंपॉर्टेंट है, ये भी ज्यादा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो तीनों के बारे में बता दिया, यहाँ पर सब लोग तो जा ही चुके हैं। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ की जो पैक ग्रुप की अंतिम प्रदर्शनी थी। ठीक है, यहाँ पे दूसरे का भी खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं जो पैक की अंतिम प्रदर्शनी कब हुई थी और उसका कैटलॉग किसने तैयार करा था। अभी तो आपने देखा था कि प्रथम प्रदर्शनी कहाँ हुई थी, मतलब उसका उद्घाटन किसने किया था? मुल्कराज आनंद। और जो कैटलॉग तैयार करा था वो किसने किया था? FN सूजा। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि जो पैक की अंतिम प्रदर्शनी हुई थी वो कब हुई थी, तो जल्दी से बताइए कब हुई थी? 1952। अभी कौन सा चल रहा था? 1950 चल रहा था। अभी क्या चल रहा है? 1952 चल रहा है। अब हम देखेंगे कि जो कैटलॉग तैयार करा था वो किसने तैयार करा था। जल्दी से बताइए, आप लोग भी बताइएगा। कृष्ण खन्ना ने तैयार करा था। क्या तैयार करा था? कैटलॉग तैयार करा था। ठीक है, चलिए अब हम ये चीज तो आपको बता ही देते हैं। जो इनकी अंतिम प्रदर्शनी है ये भी बता देते हैं। जो इनके अंतिम प्रदर्शनी में MF हुसैन के चित्र चर्चित थे, मतलब जो इनके कैटलॉग जो तैयार करा था, यहाँ पर बता देती हूँ, MF हुसैन के चित्र चर्चित में थे। किसके? मतलब अंतिम प्रदर्शनी में चर्चित थे। बाकी सही लिखा है चर्चित? हाँ सही लिखा होगा। चलिए 19 डे तो आपका मैंने भी बता दिया ये चीज। ठीक है, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। जल्दी से लाइव चैट में ये भी बता दिए समझ में आया नहीं आया, जल्दी से बताइए। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं इसकी, अब किसकी बात करते हैं? 13 की बात करते हैं। ये चीज क्वेश्चन हो गए है ना, 10 हो चुका है, 11 हो चुका है, 12 हो चुका है। अब हम बात करते हैं 13 की। 21 जन है यहाँ पे। 1952 ईस्वी में महाराष्ट्र के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री हैं यानी कि बाल गंगाधर खेर ने किस संग्रहालय का उद्घाटन किया? जल्दी से बताइए किस संग्रहालय का उद्घाटन किया था जब, यानी कि अभी देखो 1952 है, यही चल रहा है, ये अंतिम प्रदर्शनी वाला है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर अंतिम प्रदर्शनी, जब अंतिम प्रदर्शनी होगी तो यहाँ पर भी हमें कोई ना कोई जगह चाहिए ना प्रदर्शनी के लिए। तो किसने जो उद्घाटन किया था, किस संग्रहालय का उद्घाटन किया था? जल्दी से बताइए। सर कावस जहांगीर संग्रहालय। ठीक है, याद रखिएगा संग्रहालय, यहाँ पर लिख देती हूँ, नोट भी करते जाइएगा अगर मान लो किसी को नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मतलब जो लैंगहैमर थे, उन्हीं की परवरिश से, मतलब उनकी जो है, मतलब उन्हीं की रजामंदी से मतलब हुआ था।
कि मतलब उनको एक यहाँ पर जो सर कावस ने यहाँ पर जो संग्रहालय दिया था, संग्रहालय बोल देती हूँ, हाँ चलो ये सही लिखा है, ठीक है। जो सर कावस है मतलब किसके, वॉल्ट लैंगहैमर है, जो वॉल्ट लैंगहैमर है, ऐसे ऐसे भी इंग्लिश नेम हो जाते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, नाम लेना भी मुश्किल होता है। वॉल्ट लैंगहैमर है, तो उन्होंने सर कावस को यहाँ पर जहांगीर संग्रहालय का यहाँ पर उनको मतलब वहां पर इनको जगह दी, ठीक है। तो यहाँ पर इनको अनुमति मिल गई और मुख्यमंत्री ने बाल गंगाधर खेर ने इनको संग्रहालय का उद्घाटन भी किया था। किसने किया था? बाल गंगाधर खेर ने, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी बता दी है संग्रहालय? सर कावस जहांगीर संग्रहालय है, ठीक है। किसमें, कौन सन में? 21 जनवरी 1952। इस टाइम में का कौन सा था? अंतिम वाला था, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अंतिम प्रदर्शनी के जो कुछ नए कलाकार हैं उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो इतना पॉइंट पहले समझ में आ गया, ये जल्दी से बता दीजिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कभी कभी ऐसे मैं पढ़ाती हूँ तो ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि स्टूडेंट को नहीं समझ में आया, ठीक है। तो कुछ लोग बता दिया करो, ठीक है। बाकी तो सब लोग अप्रिशिएट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, लाइक भी करते जाना, जो भी स्टूडेंट इसको देख रहा है साथ साथ में लाइक भी करते जाना, क्योंकि आप लोग को कहना पड़ता है तभी आप लोग लाइक करते जाते हैं। मैं तो सोच रही हूँ आपको लाइक करना भी मतलब बोलूं कि छोड़ दूं, आप बिना कहे लाइक करें, शेयर करें बिना कहे, सब्सक्राइब भी बिना कहे करें। तो मैं तो बिल्कुल थक चुकी हूँ, मैं तो अब कहने का मन ही नहीं होता है। तो बस मैं तो बस पढ़ाती जाऊंगी। अब सोच रही हूँ कि बस आपकी मर्जी, आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए, तो अंतिम प्रदर्शनी के कुछ नए कलाकार हैं। भानु स्मार्ट हैं, ए रायबा हैं, ठीक है, GM हजारनीश हैं, M छापर है। देखो ये बात बस आपको नॉलेज के लिए ऐसे बता रही हूँ कि कौन कौन से, देखो इसमें पूछ लिया जाता है। एक VS गायतोंडे पूछ लिया जाता है, कृष्ण खन्ना के बारे में पूछ लिया जाता है, ये इतना नहीं है, राजोपाध्याय, और यहाँ पर बस यही चीज है। ये जो तीन है, एक VS गायतोंडे है, कृष्ण खन्ना है, ये 2-3 है ऐसे जो यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, VS गायतोंडे और कृष्ण खन्ना है, ठीक है। ये अंतिम प्रदर्शनी से संबंधित है। यहाँ पे जो नए कलाकार हैं आप यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ठीक है। चलिए, तो अब हम बिल्कुल लास्ट वाला पॉइंट है, चार्ल्स फावरी जो है, चार्ल्स फावरी ने पैक कोट नव गुजराती स्कूल का नाम दिया। कौन सा नाम दिया था? यहाँ पे नव गुजराती स्कूल का नाम दिया था, यानी कि नव गुजराती शैली, स्कूल मतलब शैली, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ समय बाद। यहाँ पर आप देखिएगा, ये वाला पॉइंट देखिएगा, ये नोट करने वाला है। कुछ समय बाद मुंबई में एक नए ग्रुप का निर्माण हुआ जिसमें पैक के अधिकांश सदस्य थे, ठीक है। पैक ग्रुप के जो मतलब पैक ग्रुप कह रही हूँ, सॉरी, जो पैक है उसके अधिकांश सदस्य थे। किसमें? बॉम्बे ग्रुप, हाँ बॉम्बे ग्रुप में, मतलब जिसको क्या नाम दिया था? बॉम्बे ग्रुप नाम दिया था। और बॉम्बे ग्रुप हम नेक्स्ट संडे कराएंगे, आपको पूरा कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। बाकी तो मैंने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया है, और एक बार समझ में आ गया है तो फिर से कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। देखो मैंने आपको पूरा अच्छे से समझा दिया है। कोशिश करा करिए कि आप बिल्कुल टाइम से ज्वाइन हुआ करिए। देखो संडे को तो मैंने 10 o'clock रख दिया है। अगर आपको ये वाला टाइम सुटेबल लगता है तब भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आपका वैसे तो 9 o'clock रहेगा मेरा टाइम, ठीक है। अगर आपको लगता है कि 10 बजे का टाइम कर दिया जाए, आप बिल्कुल सुटेबल है कि खाना वाना खा के एकदम फ्री हो जाते हैं, तो भी बिल्कुल कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बाकी जो आपकी दोपहर में जो क्लास होती है वो 2 बजे होती है, ठीक है, तो 2 बजे करा दिया जाएगा आपको। देखो दोनों टाइम, अभी आपका टाइम है बिल्कुल स्टार्टिंग ही चल रहा है। अगर मैं बोलती हूँ कि 3-4 स्टूडेंट का अगर आ जाता है कमेंट में कि यहाँ पर टाइमिंग चेंज कर दी जाए, कि ये वाली रख दिया जाए, तो मैं अपने यहाँ पर देखकर मतलब उसका टाइम चेंज कर दूंगी 2 टाइम, ठीक है। तो बाकी तो आपका मुझे 10 बजे सही लग रहा है, तो हो सकता है आपका 10 बजे कर दिया जाए, ठीक है, नाइट में। और एक आपकी वैसे डेली क्लास होगी। देखो ये तो आपके आर्टिस्ट चल ही रहे हैं, ठीक है, आर्टिस्ट भी चलेंगे और संडे को आपके ग्रुप्स करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों ही आपके करा दिए जाएंगे, बिल्कुल कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो आप रेगुलरिटी बनाएं। देखो मैं बस यही कहती हूँ कि देखो अगर आप रेगुलरिटी बनाएंगे तभी आप सक्सेस हैं। अगर छोड़ के पढ़ेंगे तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो कोशिश करा करिए कि रेगुलरिटी बनाएं और बिल्कुल शार्प, एकदम शार्प, बिल्कुल टाइम पर जैसे क्लास होती है आपको नोटिफिकेशन मिल जाता होगा, तो आप कोशिश करा करिए कि बिल्कुल टाइम से ज्वाइन हुआ करिए। ये नहीं कि जल्दबाजी मत करा करिए।
मतलब शुरुआत होती है, देखो शुरुआत में पूरी कहानी बताती हूँ तो फिर ये नहीं, फिर ये मत सोचना कि देखो बाद का जो बात देखता है वो बाद में ही रह जाता है, फिर बाद में सिलेक्शन भी पा लेना। अगर ऐसा करेंगे तो बाद में फिर सिलेक्शन भी पा लेना। तो कोशिश करा करिए कि तो आप बिल्कुल टाइम से ज्वाइन हुआ करिए, ठीक है। बाकी तो आपकी दोपहर में जो क्लास चलती है 2 बजे चलती है, और जो नाइट है आपका 10 o'clock। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।